नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा नगर हवेली के संवैधानिक आजादी की साक्षी बनी चमुनीबेन वर्था से मिलने पहुंची सांसद कलाबेन डेलकर। सिली पटेलात के अर्जुनपड़ा की रहने वाली चमुनीबेन ने 11 अगस्त 1961 को दादरा नगर हवेली को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाली अनुशंसा पत्र कमेटी में मात्र एक महिला सदस्य रही थी, जिन्हें कमेटी के प्रमुख संजीव भाई रूपजीभाई डेलकर के नेतृत्व में 20 सदस्यों की कमेटी गठित थी। इन सभी सदस्यों ने दिल्ली में भारत सरकार के समक्ष जैसे ही अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर किया, वैसे ही दादरा नगर हवेली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। परंतु जैसे ही मीडिया में उनके योगदान की खबर सुर्खियां बनी, शासन प्रशासन सभी ने चमुनीबेन के स्वागत में मिलकर उनकी सराहना करने लगे। आज सांसद कलाबेन डेलकर अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर चमुनीबेन से मिलने स्वयं उनके घर पहुंची और सुपुत्र अभिनव डेलकर एवं सुपुत्री देविता के साथ चमुनीबेन का जहां स्वागत सम्मान किया, वहीं चमुनीबेन के देखभाल के लिए जिम्मेदारी संभालने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर डेलकर परिवार के आने से उत्साहित चमुनीबेन ने बातचीत में बताया कि संजीव भाई रूपजीभाई डेलकर हमारे बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने हमेशा से हमारा मार्गदर्शन किया। इस बीच वर्षों पुराने अपनत्व के कायल कलाबेन एवं अभिनव डेलकर ने उनका प्यार पाकर काफी गदगद दिखे। इस अवसर पर आदिवासी विकास संगठन के नेतृत्व में चमुनीबेन को हर महीने 5,000 पेंशन देने की भी शुरुआत की है। आज कलाबेन डेलकर की तरफ से चमुनीबेन को 11,000 का चेक भी सौंपा गया। इस अवसर पर चमुनीबेन के परिजनों ने जहां डेलकर परिवार का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद माना, वहीं 5,000 पेंशन के रूप में मिलने से अपनी खुशी व्यक्त की। इस दौरान वहां के लोगों ने तथा पंचायत सरपंच ने चमुनीबेन के गांव जाने वाली रोड का नाम चमुनीबेन मेन रोड रखने का प्रशासन से मांग भी की। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। आज इस शुभ अवसर पर एक ऐसी महिला से आप मिली है जो डेलकर परिवार से बरसों से पुराना नाता रखती थी। संजीव भाई ने उनको अपनी कमेटी में एक विश्वसनीय महिला को रखा। अकेली महिला थी नगर हवेली और 19 लोग मर्द पुरुष थे। तभी से महिलाओं का जो है यहाँ पर अग्रणी भूमिका रही है। और आज आपने जन्मदिन पर आई उनका सम्मान किया, आशीर्वाद दिया, क्या कहें? आज घणी खुशी थी। आपड़ा एकला आपड़ा बेन जे अशोकभाई कीधुं तेम आपड़ा भारत देश में प्रदेश ने मर्ज करवा वाला एकला एवा आपड़ा बेन जे आजे एमने अमे मळवा माटे आव्या। बहु घणी खुशी थई। गर्वनी बाबत छे अमारा महिलाओं माटे, खास करीने कि ए समय आजे 70 वर्ष पहला एक महिला तरीके एणे आपड़ा प्रदेशनुं नाम रोशन कर्युं। प्रदेश ने एक देश में एक अहम हिस्सो, एक अभिन्न अंग बनाव्युं। तो एवा बेन ने मळीने अमने खूब ज प्राउड थयुं। एमनी साथे साथे मारा ससराजी संजीवभाई रूपजीभाई डेलकरजी ने याद करीने, केम के ए पण साथे हता, एमनी साथे गया हता दिल्ली ने ज्यारे बंने प्रदेश ने देश में मर्ज करवामां आव्यो त्यारे ए पण साथे हता। फर्स्ट एमपी हता, ए फर्स्ट एमपी बन्या पछी तो घणी खुशी थी। एक परिवारनी जेम एक आजे अमने लागणी एमनी साथे मळीने अनुभव कर्यो ने एमनी साथे साथे घणी बधी एमनी साथे चर्चा करी, वातो करी। जे वीतेला दिवसोमां एमणे जे पण संघर्ष कर्यो, प्रदेश माटे जे पण काम कर्युं, ए अमारा माटे खूब ज महत्वनुं छे। एने ध्यानमां राखीने अमे जरूर આગલા દિવસોમાં આપણા પ્રદેશને આગળ વધારવાનું કામ કરીશું, પ્રદેશને સાચવવાનું કામ કરીશું। હું તો એક એવા પરિવારથી છું કે જે આ પ્રદેશ માટે આઝાદીથી લઈને હમણાં સુધી પ્રદેશને સાચવ્યો છે। એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે। ફર્સ્ટ એમપી સંજીવભાઈ રૂપજીભાઈ હતા, પછી તે મોહનભાઈ ડેલકરજી, ચંદનબેન પણ હતા, આપણા નરેશભાઈ પણ હતા। એ પ્રદેશ માટે ખૂબ જ જીવ્યા, ત્યાં સુધી કામ કર્યું। હવે પછીથી હું ને અભિનવ, મારી દીકરી દિવિતા પણ સાથે આવી છે। આ પ્રદેશને સાચવવાની જવાબદારી બધાની છે, અમારી તો ખાસ કરીને રહેશે। હું એમપી છું અહીંની,
હું સ્પેશિયલી આપણા બેનને જમની બેનને થેન્ક્સ કહીશ કે આજે પણ એમને હેલ્થ સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે ને એણે પ્રદેશ માટે જે કામ કર્યું છે, પ્રદેશ માટે જે રીતના ભૂમિકા એમની હતી એ લોકો સુધી પહોંચાડીને હરેક પ્રજા આપણી જાગૃત રહે ને પ્રદેશના માટે ખરેખર બધાને લાગણી થાય કે પ્રદેશને કેવી રીતના આપણે સાચવવો છે. अभिनव जी बड़ी खुशी की बात रही आज जमुनी बेन ने जिस तरह से बड़ी खुशी बड़ी उत्साहित होकर आप लोगों को जब सुनी कि हमारे बहुत पुराने परिवार से लोग आ गए हैं हमारा हमसे मिलने, तो ऐसा लगा कि उनको सब पुरानी बातें याद आ गई हैं. किस तरह से उनकी देखने की जरूरत है और आगे इनका शेष जीवन सुखमय बीता एक ऐतिहासिक बने. सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है, कल जब हमने चर्चा की, जब मैं मेरे मदर के साथ, मेरी माता जी के साथ हमने चर्चा की कि आज का प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारी स्वतंत्र सेनानी, हमारी वडील, तो कह सकता हूँ कि हमारी परिवार जैसे हमने निर्णय लिया कि मेरी मदर ने निर्णय लिया कि पहले आशीर्वाद लेंगे तो हम उनका आशीर्वाद लेंगे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी है और हमारे एकदम परिवार जैसे जमली बहन वर्था. बहुत ही खुशी हुई. मैंने खुद सोचा नहीं था कि इस तरह से आज हम आएंगे, इतना उनको याद रहेगा. हमारा पूरा परिवार, मेरे दादाजी, हमारे प्रदेश के सबसे प्रथम पहले सांसद जो निमित हुए थे, उनको भी याद किया. उनको भाई के तरीके से उनको साथ में रहे थे. उन्होंने जो हमारे प्रदेश के लिए जो मेहनत की थी, मेरे दादाजी के साथ जो पूरे प्रदेश में घूमे थे, दिल्ली तक गए थे और देश के साथ जुड़ने में उन्होंने जो मेहनत की थी, आज बहुत ही खुशी होती है, गर्व की बात होती है हमारे लिए कि आज उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और ऐसा लगा कि हमने तो कभी हमारे दादाजी को देखा नहीं है, लेकिन आज एक इमोशन जग गया हमारे इसमें कि एक हमारे वडील, हमारे परिवार जैसे आज एक प्रथम हमारे घर में लगा नहीं कि हमारे घर से दूर है, लेकिन हमारे एकदम परिवार जैसा हमें आज वो एक इमोशन आ गया और बहुत ही खुशी की बात है. और इसी तरह से हमने उनको भी आश्वासन दिया कि हम परिवार की तरह रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके स्वास्थ्य से लेके हर परिस्थितियों में हम उनके साथ रहेंगे. हम और हो सके जब भी त्यौहार हो, अच्छे दिन हो, हम यहाँ पे आए, उनसे मुलाकात करें. उनको भी एक बार इच्छा है हमारे घर पे आने के लिए, हम भी कोशिश करेंगे उनको घर पे लेके जाने के लिए. और सारे पुराने दिनों की याद की, चर्चा की, आंखों में आंसू आ गए, इमोशंस आ गए और जिस तरह से उन्होंने जो खुशी जाहिर की है, उससे ज़्यादा हमें खुशी अनुभव हुई है. तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आज कहे जाए कि एक ही महिला जो प्रथम हमारे आज तक जो हमारे बीच में है, मैं प्रदेशवासियों को यही कहना चाहता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान हम हर एक प्रदेशवासियों के अंदर रहे, उनके दिल में रहे और इसको भी हम आगे लेके जाए. उनका और उनके परिवार को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उसी तरह से हम भी अपना कर्तव्य निभाए अपने प्रदेश की तरफ से. અમારા ડેલકરની મિસિસ સાહેબે અમને બહુ ખુશી થઈ ગઈ છે, કેમ કે એણે 5,000નું આશ્વાસન દર મહિને પેન્શન ચાલુ કર્યું છે, એટલે અમને આજ સુધી અમને કોઈ મળ્યું નહીં એમ આજની તારીખ સુધી. यही है, लेकिन और जमनी बहन की तरफ से यहाँ का रोड होना चाहिए जमनी बहन के नाम से, उसी तरफ से यहाँ का रोड होना चाहिए. हम गांव के एक आगेवन कार्यकर्ता के नाते हम लोग जो सरपंच साहब ने बोला है, स्वतंत्रता सेनानी हमारे यहाँ जमनी बेन वर्ठा जो है आज चिली में कितने सालों से है, लेकिन एक मीडिया थ्रू से एक वायरल हुआ, एक हर प्रशासन से लेकर के कलेक्टर एमपी साहब भी यहाँ आज आके गए हैं और हमारे गांव की जमनी बहन है. एक तो वो खुशी है हमें कि एक जब नगर हवेली एक भारत देश के बंधारण के साथ जुड़ने के समय ये एक जमनी बहन ने सहमति इसमें भी दी थी, एक सिग्नेचर किया था, हमारी बहुत खुशी की बात है. और एक सिली फाटक से लेकर के सिली रोड को एक हम ये भी एक चौक रखेंगे कि जमनी बेन वर्ठा की तरफ से एक सिली फाटक का चौक उसके नाम पे होना चाहिए. ये हमारे पूरे गांव के लोगों की एक मांग है और सिली में जमनी बेन आज भी यहाँ एक हयत है, तो सिली में रोड की सुविधा, लाइट की सुविधा एक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है.
और यहाँ की पंचायत की जिम्मेदारी सरपंच लोगों ने भी लिया है कि हम लोग यहाँ रोड की सुविधा, लाइट की सुविधा, हम या उसके घर पे जो भी तकलीफ रहेगा वो हर समय हम लोग यहाँ देखेंगे। ऐसे सरपंच साहब, जिला पंचायत मेंबर लोगों ने भी जिम्मेदारी ली है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।